डार्क सर्कल है या कोई ऐसी चीजें जो आपके सामने शो नहीं करवाना चाहते, तो ये सॉफ्ट बॉक्स है, ये लाइट को सॉफ्ट करती है और आपके फेस पे सॉफ्ट। लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपको इतनी कोई लस चीजें और ये कुछ चीजों की तरह मैनेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज मशवरा दूंगा। अभी मैं लाइट की बात करता हूँ आपसे, मैं यहाँ पे लाइटिंग जो है सारी ऑफ कर रहा हूँ। ये देखिए एलसीडी का शेडो नजर आ रहा है। तो अगर मैं बिल्कुल दीवार के साथ टेप लगा के बैठूं, कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जहां पर उनके पास स्पेस का मसला होता है। वैसे तो डॉक्टर बड़े माशाल्लाह ठीक ठाक होते हैं, अमीर होते हैं, तो स्पेस का और इनका इशू नहीं होता, इनका रूम सेपरेट होता है। लेकिन अगर किसी वजह से इशू बनता है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़हद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं फ़हद अली एकेडमी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। ये बिहेवियर मेरा इसलिए है क्योंकि मैं आज आपको बताने लगा हूँ, अगर आपका डॉक्टर्स का चैनल है, आपको पता है हमारी सीरीज स्टार्ट है। लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेटअप कैसे रेडी करना होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा माइक कौन से होते हैं, कैमरा लाइटिंग कौन सी होती है, और फिर मैं बताऊंगा एडिटिंग के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। बेसिकली ये सेटअप जो है, ये तो मेरा अपना सेटअप है। लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपको इतनी कोई लस चीज़ें और ये कुछ चीज़ों की तरह मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मशवरा दूँगा। अभी मैं लाइट की बात करता हूँ आपसे। मैं यहाँ पे लाइटिंग जो है सारी ऑफ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये लाइट मैंने सारी ऑफ कर दी है। और अब आप देखिएगा कि मैं अगर आपको अब देख लूँ यहाँ पे, अब मेरा फेस जो है थोड़ा-सा आपको आप कह लें कि कलरफुल यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपने क्या करना है, आपने अपने आप को भी शौक करवाना है। यानी कि आपने करना कुछ इस तरीके से होता है कि आपने मतलब अपने आप को इस तरीके से प्रेज़ेंट करना होता है कि लोग आपको बुरा भी ना कहें और आप अच्छे भी लगें। तो यहाँ पर मैंने लाइट्स ऑफ इसलिए की ताकि आपको नज़र आ सके कि भाई आपने अगर बैठना है तो आपने किस पोज़ीशन पे बैठना है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ये दीवार है। सबसे पहले आपने देखना ही दीवार है। दीवार के साथ ये मैंने 3 फुट का, आप कह लें कि ये 3 फुट का गैप है, और यहाँ पर चेयर रखी हुई है। और लाइटिंग तो चले जहाँ मर्जी है, वो आगे वो कोई मसला नहीं है। 3 फुट का गैप आपने जो है वो लाज़मी रखना है। अब 3 फुट का गैप आपने इसलिए लाज़मी रखना है, मैं लाइट भी ऑन करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि 3 फुट का जो गैप है वो बेसिकली इसलिए रखना है कि आप ये देखें कि यहाँ पर मेरा हार्ट है, और अगर पीछे बल्कि ये एलसीडी देखें आप, एलसीडी का शैडो नजर आ रहा है। तो अगर मैं बिल्कुल दीवार के साथ टेक लगा के बैठूं, तो यहाँ पर जो है उसका शैडो जो है वो आप ये आपको भी नजर आएगा। यानी कि जो देखने वाला बंदा है ना, उसको शैडो नजर आएगा। तो शैडो नजर नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है, इसलिए मैंने सेटअप से बल्कि मैं अपने कैमरामैन को कैमरा जो है वो पकड़ाता हूँ, और वो हमारी वीडियो इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने 3 फुट का जो है ना गैप रखना है। 3 फुट का आपने गैप रख लिया। गैप रखने के बाद अब आपका शैडो नज़र नहीं आएगा। यानी कि मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पीछे हो गई। यहाँ पर मैं आके, ये मेरी पोज़ीशन है, तो 3 फुट का गैप आ गया। अब इसका बेनिफिट एक, शैडो नज़र नहीं आएगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? दूसरा आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी वजह से आपके रूम के अंदर लाइट कम है, रूम के अंदर लाइट कम है, और आप चाह रहे हैं कि यार मैं किसी ऐसी जगह का इंतखाब करूं जो कि मेरे लिए बेस्ट हो, जो बेस्ट हो। तो आपने करना कुछ इस तरीके से है, आपने जिस भी पोजीशन पे बैठ जाइए। तो मेरा अपना एक सेटअप है। मिसाल के तौर पे कैमरा जरा सामने लेके, मैं कहता हूँ जी ये यहाँ पर मैंने बैठना है। ठीक है, सेंटर में रखे कैमरा। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैंने बैठना है। अब आप ये देखो कि मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, तो ये शैडो नज़र आ रहा है मेरा। ठीक है? तो ये दीवार अब सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जहाँ पर उनके पास स्पेस का मसला होता है। वैसे तो डॉक्टर बड़े माशाल्लाह ठीक-ठाक होते हैं, अमीर होते हैं, तो स्पेस का और इनका इश्यू नहीं होता, इनका रूम सेपरेट होता है। लेकिन अगर किसी वजह से इश्यू बनता है आपको, तो आपने दीवार के साथ टेक लगा के नहीं बैठना। आपने, जैसे मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर 3 फुट का आपने 2 से 3 फुट का आपने गैप रखना है। अब आप सामने आ जाइए कैमरा लेके। अब आपने एक और चीज़ नोट करनी है। अब आपने जहाँ पर भी बैठना है, कैमरा सेंटर में रखें। जहाँ पर भी बैठना है आपने, जिस भी पोज़ीशन पे बैठना है, इसमें हम दो राय नहीं कर रहे। डज़न्ट मैटर आप किस जगह पे बैठ रहे हो, लेकिन अब आपने उस जगह पर अपना ये 4 दीवारें हैं ना, उसमें आपने अपना इंतखाब उस जगह पे आपने करना है, जहाँ पर आप कह लो कि आपके फेस पे लाइट पड़ रही हो। ठीक है? अच्छा, अब आप ज़रा कैमरा में ऊपर छत की लाइट दिखाएँ। ये छत की लाइट लेके दी, अब आप कैमरा नीचे करें मेरी तरफ। अब आप ये देखें कि ये मेरे सर के ऊपर है, ठीक है?
तो ये यहाँ पर मेरे इफ़ेक्ट डाल रही है, ये चेयर पे इफ़ेक्ट डाल रही है। अच्छा, अब आप मेरे फ़ेस के सामने क्या है, मेरे फ़ेस के सामने दिखाई कि ये सॉफ्ट बॉक्स है पूरा, पीछे होके दिखाइए आपका हाथ आ रहा है। हाँ, ये चीज़ बस ठीक है, अब मेरे सामने लेके आइए। अब क्योंकि ये सामने इसलिए है कि मेरे फ़ेस पे डायरेक्ट लाइट हिट कर रही है ये। तो डायरेक्ट लाइट हिट कर रही है, तो ही मेरा फ़ेस यहाँ पे थोड़ा-सा आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, साफ-सुथरा नज़र आ रहा है। तो ये आपने सेटअप करना है। सेटअप के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट मैं यहाँ पे और डिस्कस कर लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं आपकी लाइटिंग अच्छी हो, आपका फेस आपका अगर जो फेस अगर डार्क की तरफ है और आपका जो कलर है वो उभर के है यानी कि साफ-सुथरा है। एक तो आप कैमरे के अंदर हर कैमरे के अंदर ब्यूटी होता है, ब्यूटी तो वो आप थोड़ा-सा ऑन कर लें। दूसरे नंबर पे अगर मिसाल के तौर पे आप ऐसे बैठे हैं अपने कमरे में और आप अपने इस कमरे में ऐसे बैठने के बाद आप क्या कर रही हैं, आप का अगर बल्ब जो है, आपके जो घर की या कमरे की जो लाइटिंग है, वो अगर आपके बैक साइड पे है तो वो आप रिमूव कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी जो लाइट है वो फ्रंट पे और सॉरी फ्रंट पे, लेफ्ट पे और राइट पे, ये तीनों जगह जो है आपकी लाइट होनी चाहिए। यहाँ से लेफ्ट राइट से आपके फेस ये वाला कवर करेगा, सामने वाला जो होगा वो आपकी लाइट को कवर करेगा। तो ये इस तरीके से आपका जो सेटअप है वो मैंने आपको बताया वो भी रेडी रहेगा और जो यहाँ पे जो लाइटिंग है वो भी निखर के आपके सामने आएगी और आपका जो है वो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा लगेगा आपको। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, थोड़ा-सा कैमरा इधर लेके अगर आप ये चीज़ देखें, ये है सॉफ्ट बॉक्स। इसको सॉफ्ट बॉक्स कहते हैं। सॉफ्ट बॉक्स के अंदर अगर आप इधर लेके आए कैमरा तो ये देख सकते हैं, थोड़ा पीछे पैकेज सही है, ये देखें। ये एक सॉफ्ट बॉक्स है, इसमें ये कपड़ा है आगे। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसका बेनिफिट ये होता है सामने लिखे का। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि ये सॉफ्ट बॉक्स जब आप लगाएँगे तो आपकी जो आप कह लें कि आपके जो मसाम होते हैं यानी कि आप आपके अंदर वो कुछ डार्क सर्कल हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो आपके सामने शो नहीं करवाना चाहते, तो ये सॉफ्ट बॉक्स है, ये लाइट को सॉफ्ट करती है और आपके फेस पे सॉफ्ट लाइट रखती है। हार्ड लाइट अगर आप परचेज़ कर देंगे तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा, इसको हम कहेंगे सॉफ्ट बॉक्स। आपके पास सेटअप जो है क्योंकि मैंने सेटअप की भी यहाँ पे बात की, आपको कि डॉक्टर से रेलेवेंट काम करें तो कोशिश करें कि डॉक्टर से रेलेवेंट कोई लेफ्ट राइट अगर बटन है तो आप बटन लगा दें। लेफ्ट पे कोई चीज़ लगा दें, राइट पे कोई चीज़ लगा दें, अपना नाम लगा दें। ये नियॉन है बेसिकली ये नियॉन है। आप अगर नियॉन लगवाना चाहते हैं तो नियॉन लगवाएँ। ये मेरे से एक मिस्टेक हुई है तो मैं आपको यहाँ पे मिस्टेक भी बताता हूँ। जिससे भी आप अपनी नियॉन ये बनवाएँ अपने नाम की, उसको कहिएगा बहुत माइनस पे लाइट रखनी है, बहुत माइनस पे, बहुत कम रखनी, काफ़ी मोटी लाइट है, तो आपने माइनस पे जाके ब्रीक लाइट रखनी है और अगर हो सकता है कोई ऐसी भी नियॉन हो, जिसके लाइट कम और ज़्यादा कर सकते हो, तो वो आप बनवा लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। तो सेटअप भी आपको समझ आ गया, उसके बाद आपको लाइटिंग भी समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ माइक के बारे में। माइक बेसिकली 2-3 किस्म के माइक होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ जो वायरलेस पहले क्या होता था वायर वाला माइक होता था कि आपने यहाँ से लगाया और शेड के अंदर से आपकी जो है माइक की जो तार होती है वो आप ले जाते अपने कैमरे में, डीएसएलआर में या मोबाइल के अंदर। और उसका जो जैक होता था ये इस तरीके से वो जैक होता था। ये 3.5 आई थिंक सो इसको जैक कहते हैं जिसको आप हैंड फ्री वाला भी जैक कहते हैं। ये होता था और वो लग जाता था। अच्छा ये तो हो गया वायर वाला माइक। अब आ गए हैं वायरलेस माइक। तो ये जो वायरलेस माइक है तो ये मेरा कैमरामैन ज़रा ये नोट करके दिखाए कि ये जो है ये बोया के माइक हैं। ये बोया के माइक है, ये एक ट्रांसमीटर है और ये दूसरा जो है रिसीविंग है और ये सिर्फ़ यही वाला जैक है। तो अब क्योंकि सिर्फ यही वाला जैक है तो ये जो लगता है ये हमारे मोबाइल्स के ऊपर नहीं लगता। ये लगता है डीएसएलआर मिररलेस कैमरे के अंदर। तो अगर आपके पास मिररलेस कैमरा है तो फिर आप ये वाला जैक लेंगे। लेकिन अगर आपके पास मिररलेस कैमरा नहीं है तो हमारे पास एक जैमरी का भी आता है ये जैमरी कंपनी है। ये भी 5 से 7 हज़ार रुपए का मिल जाएगा आपको और इसके अंदर ऑप्शन बेसिकली ये होती है कि ये आपका आप कह लें कि इसके अंदर आप सी टाइप की केबल भी इसके अंदर ही ऑप्शन होती है। वो मेरा कैमरामैन जो है वो लगा देगा। इसके अंदर सी टाइप की भी ऑप्शन है, इसके अंदर एंड्रॉयड की भी ऑप्शन होती है। आईफ़ोन है, आईफ़ोन की भी ऑप्शन मिल जाती है आपको। पावर बैंक इसके अंदर होता है, यहीं पे आप लगाएँ और बैक साइड पे इसको चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर कहें आप कहें कि कंपनी कौन-सी, तो बोया कंपनी। रोड इससे अपर लेवल आता है लेकिन वो बहुत कॉस्टली करता है। ये मैंने 2 साल पहले के लिए 16,000 के, अब ये 19 तक होंगे। और ये जो जैमरी मैंने आपको बताया है, जैमरी जो है बेसिकली ये है, आप कह लें कि अ अ
₹7,000 का, ये चाइना कंपनी है, लेकिन काम चलाना है यूट्यूब से, तो यही चलाएँ। ज़्यादा पावरफुल अर्निंग, सॉरी पावरफुल आपने इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पहले स्टार्ट ले रही हैं, आप डॉक्टर हैं, स्टार्ट ले रही हैं। हम क्योंकि काम कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, टॉपिक्स बना के कवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने कर लिया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी एडिटिंग की, बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। एडिटिंग की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। एडिटिंग के लिए हमने नेक्स्ट लेक्चर रखा है, जो कि कंप्लीट आपको हम एक सेटअप बताएँगे कि किस तरीके से आपने एडिटिंग का काम करना है और कौन-सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। जो कि आप, क्योंकि डॉक्टर्स के पास टाइम जो होता है वो कम होता है, तो हमने वो टॉपिक और या वो चीज़ें रखी हैं इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर, कि आपके पास कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा पैसे कमा लें। तो ये चीज़ें हैं सारी एडिटिंग में, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि लैंडस्केप वीडियोज़ कैसी होंगी और पोर्ट्रेट वीडियोज़ कैसी होंगी। अब जो हमारी वीडियोज़ बन रही है वो लैंडस्केप में वीडियो बन रही है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप अ, पोर्ट्रेट वीडियो बनाएँ तो फिर आप ऐसे बनाएँगे, यहाँ पे बल्कि कैमरा ये देखिए दी, ऐसी वीडियो जब आपने बनानी है तो ये लैंडस्केप वीडियो होगी। लेकिन जब आप ऐसी वीडियो बनाएँगे तो ये पोर्ट्रेट वीडियो होगी। अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब लॉन्ग बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है, तो आपने ऐसे वीडियोज़ बनानी है। लेकिन जब आपने अपनी शॉर्ट वीडियो बनानी है तो आपने ऐसे करके बनानी है। इसी तरीके से ये ट्राइपॉड है एक, ट्राइपॉड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड बेसिकली 8-9 हज़ार रुपए का आपको मिल जाएगा। इसकी लेंथ बिल्कुल रीज़नेबल है। ये है कि अगर आप कहीं पे दूर बैठ के वर्किंग कर रहे हो, तब आप इसको यूज़ करिएगा। लेकिन एक और हमारे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये वाला है ये ट्राइपॉड, ये भी बेस्ट है, लेकिन ये है ये टेबल के लिए, कि अगर आपने टेबल तक किसी चीज़ को रखना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो। तो ये टेबल वाला भी है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, आपकी लोकेशन के ऊपर। अब क्योंकि मैं टेबल पे रख के भी वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे ये चाहिए होता है। जब मैं इधर बैठ के वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे दूसरा वाला ट्राइपॉड चाहिए होता है। अब इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं अपने लिए, कोई टॉपिक आप कहते हैं कि यार वीडियो इस टॉपिक पे भी होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।